ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे अंक ज्योतिष के मूलांक 2 के बारे में। अंक ज्योतिष में मूलांक 2 के लोगों के जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, इनका रूप रंग कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, इनकी पारिवारिक स्थिति कैसी होती है और इनके जीवन में क्या क्या मुख्य घटनाएं होती हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया अपने पिछले वीडियो में कि जिन लोगों के जन्म की तारीख तो होती है लेकिन उनका समय नहीं होता है। अब वो अपनी भविष्य जानने के बड़े इच्छुक होते हैं, हर कोई अपना भविष्य जानने का इच्छुक होता है, लेकिन समय ना होने के कारण वो बहुत सही प्रिडिक्शन नहीं पाते हैं। अब चूँकि अंक ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि अगर आपको अपने जन्म की तारीख पता है तो आप अपने जीवन में कुछ भी आराम से जानकारी ले सकते हैं, कब कब आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। अब मैं आज आपको मूलांक 2 यानी कि जिन लोगों के जन्म की तारीख 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख, किसी भी महीने के इन तारीखों में जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 2 हुआ। अब 2 नंबर मूलांक का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के बारे में आप जानते हैं बहुत कुछ, अब तो चंद्रमा की बहुत कुछ खोज हो चुकी है, आगे भी बहुत कुछ खोज हो रही है। परंतु ग्रहों के अनुसार जहाँ तक ग्रहों का मामला देखा जाता है तो 9 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है और वेदों में तो कहा भी गया है कि चंद्रमा मनसो जाता है। तो इस तरह से चंद्रमा की जो विशेषता है, 27 नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है, ये ज्योतिष कुंडली के अनुसार है। इसी तरह से जिन लोगों के जन्म का मूलांक 2 है, ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, मीठी वाणी होती है, इनके घुंघराले बाल होते हैं और बड़े चमकदार और सुंदर बाल होते हैं। ये अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। इनका जो बचपन होता है वो संघर्षमय होता है। ये जो चीज़ सोचते हैं कुछ ना कुछ उसमें रुकावट आती ही है। अब हम आपको यहाँ पर, अब देखिए ये जो चार्ट मैंने आपको बताया है, यह चार्ट का जन्म कुंडली के चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। यह हम आपको समझाने के लिए बताए हैं कि इसके आधार पर आप मूलांक 2 के लोगों के जीवन के बारे में बहुत आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मित्रों का, अपने परिवार के लोगों का या किसी का भी अगर मूलांक 2 है तो उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंक ज्योतिष वही व्यक्ति कर सकता है जिसको जन्म कुंडली ग्रहों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान हो। आपको ग्रहों का ज्ञान नहीं है तो आप इस अंक कुंडली के बारे में अधिक नहीं समझ पाएंगे। फिर भी आइए हम आपको समझाते हैं। अब चूँकि यहाँ पर जो मूलांक 2 है तो ये 2 नंबर की जगह पे यहाँ पर लिखा जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा यानी कि जिन लोगों का मूलांक 2 है वो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनके नाम प्रसिद्धि की बहुत धूख होती है। वो लालची स्वार्थी बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन देश के प्रति वो कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने धार्मिक विचारों के कारण भी वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अब इनके जीवन में
चूँकि सूर्य है, जब ये 5 काम करेंगे तो उसमें से एक काम में सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए कि इनका जो जीवन होता है ये बचपन से चंचल होता है, ये एक जगह पे स्थिर रह नहीं सकते। अपने जीवन में इनको कई यात्राएं करनी पड़ती हैं, कभी कभी तो इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा नाम, प्रसिद्धि, धन सब कमाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जिन लोगों का मूलांक 2 है उनके जीवन में 25 साल से पहले कोई बहुत बड़ी विशेष सफलता अर्जित नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में एक साथ बहुत से काम करने का प्रयास करते हैं। इन लोगों का परिवार बड़ा होता है और परिवार में वैसे 2 नंबर मूलांक वालों का अच्छा मान सम्मान होता है। विशेषकर इनकी माँ इनका विशेष ध्यान रखती है। अब आप देखिए कि आगे चल के जब ये 30-32 के बाद इनकी उम्र आती है तब यह अपने जीवन में बहुत कुछ सफलता अर्जित करने लगते हैं। लेकिन यात्रा के मामले में देखा जाए तो 2 नंबर का जन्म यात्रा के लिए ही होता है। यूँ कहा जाए कि ये बचपन से यात्रा के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत सी यात्राएं करते हैं। वो कुछ यात्राएं धार्मिक यात्रा होती है, कुछ यात्राएं मनोरंजन के लिए होती है, लेकिन यात्रा ये खूब करते हैं। इसीलिए कहा गया है, चंद्रमा के बारे में एक बहुत विशेष कहावत है कि चंचल चितवन चित्त चकोरा। ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, कई विषयों के ज्ञान रखते हैं, बातचीत करते समय भी ये हर विषय में कुछ ना कुछ अपना ज्ञान रखते ही हैं। चित्त, अब ये दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, ये किसी के प्रति अन्याय ना करते हैं और ना किसी का देख सकते हैं। इनको दूसरे के ऊपर अन्याय किया जाए, अगर वहाँ पर मूलांक 2 वाला है वो बर्दाश्त नहीं करता, विरोध जरूर करेगा। और चूंकि ये बोलते बहुत हैं, चंद्रमा मूलांक 2 वाले कभी भी आप देखोगे ये अधिक देर तक चुप नहीं बैठ सकते हैं, इनको बात करने की आदत होती भी है। वैसे ये बात ज़्यादा करते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार करते हैं, लेकिन जब एक बार ये बोलना शुरू करते हैं तो इनको बीच में टोका टाकी भी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अब चूँकि इनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की आकर्षण होती है, ये अपने विपरीत लिंगी लोगों को बड़ी जल्दी अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेते हैं और उनसे बिल्कुल निश्चल और प्रेम भरा व्यवहार प्रेम करते हैं। ये कभी भी अपने मित्र, प्रेमी, प्रेमिका को कभी भी गलत दुरुपयोग के बारे में ये कभी नहीं सोच सकते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों का मूलांक 2 है उन लोगों के जीवन में कठिनाइयों का तो बिल्कुल एक पहाड़ खड़ा होता है, एक कठिनाई खत्म नहीं हुई दूसरी, लेकिन चूँकि मन के साफ होते हैं इसलिए ये लगभग हर कठिनाई बाधाओं से पार होते जाते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे इनके जीवन का कौन कौन सा वर्ष क्या क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि गुरु चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, यानी कि 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है और वहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। गुरु ज्ञान, विद्या, याददाश्त, मान सम्मान, प्रसिद्धि देने वाला होता है। अब आप देखोगे कि 2 नंबर के जो लोग होते हैं ये बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अपने धर्म के अलावा ये अन्य धर्मों के बारे में भी इनको जानकारी होती है, लेकिन अपने धर्म के प्रति ये बड़े कट्टर होते हैं। अपने भगवान की प्रशंसा करना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, मंदिर में जाना और प्रवचन सुनना, उस प्रवचन को सुनने के बाद उसमें तर्क कुतर्क जो भी है करना, ये इनकी एक विशेष आदत होती है। क्योंकि ये ज्ञान की खोज में बहुत भूखे होते हैं और आप देखोगे कि मूलांक 2 वाले लोगों का शिक्षा कई जगह होती है। कुछ शिक्षा प्राइमरी यहाँ हुई तो स्कूल यहाँ हुआ तो कॉलेज वहाँ हुआ, और वो भी हट हट के होता है।
ऐसा नहीं कि एक जगह पे ये एक ही क्षेत्र में या एक ही शहर में, कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि जब तक मूलांक 2 वाले अपना ग्रेजुएशन नहीं कर लेते हैं तब तक ये शांत नहीं बैठते हैं। वैसे तो इनको पढ़ने के मामले में बहुत दिलचस्पी होती है, ये पढ़ने के अलावा भी अन्य ज्ञान, टीवी देखना, संगीत इत्यादि की भी इनको बड़ी रुचि होती है, लेकिन यह अपने पढ़ाई के मामले में कभी कभी ये असफल भी हो जाते हैं, लेकिन ये पुनः प्रयास करेंगे और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक ये शांत बैठते नहीं हैं। कभी कभी तो मूलांक 2 वाले 25-30 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं। पढ़ने के मामले में, आप इनको ज्ञान अर्जित करने के मामले में कभी इनको संतोष प्राप्त नहीं होता है। अब ये किसी से बातचीत भी करेंगे तो चूंकि गुरु के कारण थोड़ा अहंकार तो इनके अंदर होता है, ये अच्छे सत्य ज्ञान की खोज में रहते हैं और हमेशा भगवान से भी अगर ये प्रार्थना करेंगे बिल्कुल निश्चल स्वभाव से, ऐसा लगेगा यानी कि भगवान भी इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि सिर्फ 2 नंबर मूलांक वाले किसी का कभी भी बुराई नहीं करेंगे। हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन ये सीरियसली कभी किसी का नुकसान करना, किसी को हानि पहुंचाना, ये कभी 2 नंबर मूलांक वाले सोचते भी नहीं हैं। यही कारण है कि मूलांक 2 वालों के ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन वो अधिक देर तक टिकती नहीं है। यहाँ देखिए, अब चूंकि 3 नंबर का स्वामी गुरु होता है, अब गुरु के घर में हर्षल बैठ गया है, तो जहाँ ये कुछ ना कुछ ज्ञान की बात करेंगे वहाँ कोई ना कोई इनका विरोधी खड़ा हो जाएगा। वो विरोधी भी कैसा होगा? बिल्कुल अज्ञानी, खाली टोकने के लिए, ये तो यहाँ ये गलत है, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हमेशा एक डिस्टर्ब करने का। अब इसके अलावा भी देखो तो इनके घर में भी इनका घरेलू समस्याओं से ये घिरे होते हैं। ये कुछ करना चाहेंगे, घर वालों का उतना सहयोग इनको नहीं मिलेगा। ये बहुत अधिक पढ़ाई करना चाहेंगे, पढ़ाई में भी कुछ विशेष पढ़ाई करना चाहेंगे, कुछ घर वाले के लोग इनको थोड़ा बहुत सहायता करेंगे, लेकिन ज़्यादातर इनके विरोध इनके घर में ही रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि चूँकि चंद्रमा 2 नंबर मूलांक वालों का परिवार बड़ा होता है, इनके भाई बहन दोनों होते हैं। बहनें तो 2 चंद्रमा के लोगों को सहायता करती हैं, लेकिन भाइयों के मामले में आप देखोगे अक्सर करके इनके भाई लोग इनके राय से सहमत नहीं रहेंगे। ये जो कुछ कहना चाहेंगे उसके विपरीत कुछ ना कुछ वो वहाँ पर अपना बात रख के और इनके बात को बिल्कुल महत्वहीन बना देते हैं। लेकिन यह है कि फिर भी मूलांक 2 वाले कभी अपने भाइयों से विरोध नहीं करते हैं, कभी अपने भाइयों की बुराई नहीं करते हैं, हमेशा अपने भाइयों की सहायता करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और इनके भाई लोग भी इनसे सहायता तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी इनके आवश्यकता पर वो सहायता नहीं करते हैं या कुछ उसमें अड़चन भी डाल देते हैं। बुध, अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर का स्वामी बुध यानी राहु होता है और राहु के अंक में बुध बैठा हुआ है। बुध क्या देता है? ज्ञान देता है, धन देता है, याददाश्त देता है। अब 2 नंबर मूलांक वाले, चूंकि याददाश्त तो इनकी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी पढ़ाई लिखाई के समय पर इनकी याददाश्त खो जाती है। ये पढ़ के आए हैं, परीक्षा लिखने का जब समय आया अब ये भूल जाएंगे कि इसका उत्तर क्या था। तो इसके कारण से इनको कभी कभी तो याददाश्त के मामले में कमज़ोर पाया जाता है कि ये बहुत कुछ पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये एक साथ एक ही विषय पर पढ़ते नहीं हैं। अब आप देखोगे कि 2 नंबर मूलांक वाले पढ़ाई करेंगे तो टीवी भी चालू करके सामने रख देंगे, इधर पढ़ रहे हैं उधर ज़्यादा ध्यान उधर है। रेडियो, टीवी, मोबाइल, कुछ ना कुछ इनके पास रहना चाहिए मनोरंजन का साधन, और कर रहे हैं पढ़ाई। दूसरा,
सुबह के मामले में आलसी होते हैं, ये सुबह देर से ही सो के उठेंगे, लेकिन यह है कि एक बार जब ये उठ गए, अपने काम पे लग गए, तब यह काम में हमेशा उन्नति करते रहते हैं। अब चूँकि बुध क्या है, धन देता है। अब इनको एक तो इनकी पैतृक परिवार कितना भी बड़ा हो, संपत्ति हो, लेकिन इनके परिवार के लोग इनको आर्थिक सहयोग बहुत कम देते हैं। ज़्यादातर इनको धन के लिए इनके जीवन में 20-25 साल तक तो बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। कोई बहुत से काम तो इनको धन की वजह से रोकना पड़ता है, बदलना पड़ता है। जहाँ भी धन का मामला आया, कुछ ना कुछ विवाद होता ही है। और अगर 2 नंबर मूलांक वालों ने किसी को धन दे दिया, तो आप ये मान कर चलिए कि वो धन उनको वापस आसानी से मिलने वाला नहीं है। सामने वाला जरूर समय में आनाकानी करेगा, देने में छोटे छोटे टुकड़ों में देगा, और अंत में ये भी होता है कि उनका धन तो किसी तरह मिल जाता है, लेकिन अगर वो मित्र है तो मित्रता खो जाती है, रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी में दरार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से मूलांक 2 वालों के जीवन में 30 साल तक धन की बहुत समस्या होती है। अब यहाँ पर ये भी आप देखेंगे कि वैसे तो ऐसा नहीं है कि मूलांक 2 वालों के लिए धन का हमेशा अभाव रहता है। धन इनके आते रहते हैं, लेकिन चूंकि इनका अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं होता है, तो धन आया नहीं कि खर्च कर ही देते हैं। जो चीज़ इनको पसंद आ गई, उसकी बहुत ज़रूरत है नहीं है, वो चीज़ में ये धन व्यय कर देते हैं। और चूँकि ये पहनने ओढ़ने के सौंदर्य के बड़े शौकीन होते हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, वाहन आदि का सुख इनको बचपन से ही मिल जाता है, लेकिन 20-22 साल के बाद ये अपना खुद का वाहन भी खरीदते हैं, और वाहन के बाद ये आर्थिक स्थिति में थोड़ा इनके सुधार होने लगता है। परंतु कभी कभी आलस्य के कारण भी इनको धन का नुकसान उठाना पड़ता है। बुध, अब 5 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध के अंक में यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। अब ऐसे 2 नंबर के लोग दिल फेंक होते हैं, आप ये बोल सकते हैं, लेकिन दिल फेंक उसको कहते हैं जो हर किसी पे फेंके और सफलता ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मामले में मूलांक 2 वाले भाग्यशाली होते हैं। ये लोग बचपन से कोई ना कोई इनकी विपरीत लिंगी दोस्त से दोस्ती होती है। अब यह बात अलग है कि इनकी चूँकि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती है, ये थोड़े कई काम एक साथ करने का प्रयास करते हैं, तो समय अभाव के कारण भी इनकी मित्रता अक्सर करके टूट जाती है। और लेकिन यह है कि चूँकि बुध के अंक में शुक्र बैठा है, ये जिस भी अपने मित्र सहेली विपरीत लिंगी लोगों से दोस्ती करेंगे, बहुत निश्चल स्वभाव के करेंगे। अब चूँकि बुध बहुत शर्मीला ग्रह है, बुध के साथ शुक्र आ गया, तो अब दोनों शर्मीले हो गए। दिल में इनके बहुत प्रेम है, उमड़ रहा है, कुछ भी उससे प्यार की बातें कहने वाले, बहुत कुछ ये सोचकर जाते भी हैं कि आज मैं अपने प्रेमी को ये बात बोल दूंगा, लेकिन जब सामने आता है तो ये अंदर से कुछ घबराने लगते हैं, अपने दिल की बात ये कह नहीं पाते हैं। और बहुत सी बार तो ये भी होता है कि ये अपनी बात कहते कहते रह जाते हैं, और अंत में सामने वाला बोर होकर इनसे दोस्ती तोड़ के चला जाता है। अब चूँकि थोड़ा इनके विचार कामुक होते हैं, लेकिन इनका कभी गलत उद्देश्य नहीं होता है। जिस तरह ये दोस्ती करके उसके साथ रहना, घूमना, टहलना, मज़ा करना, तो इनको फालतू टहलना, घूमना, दिखावा पसंद नहीं होता है। प्रेम के मामले में प्रेम का जो भी है, आपस में मिलन करो, दोस्ती करो, और फिर चुपचाप तुम भी चले जाओ, कोई न जान पावे, हम भी चले जाएं, कोई जान न पावे। तो इस तरह से इनको समाज का बड़ा डर होता है, कोई देख ना ले, कहीं ये ना हो। तो ये हमेशा जब अब इनका प्रेमी या प्रेम का सामने आएगा तो डरे डरे से रहेंगे, खुल के कुछ बात कर नहीं पाएंगे। तो इस कारण से इनके जीवन में, लेकिन एक चीज़ है कि मूलांक 2 वालों के जीवन में बहुत बार प्रेम होता है,
और इनका प्रेम तो कभी कभी ये कि ये शादी विवाह के बाद भी इनका प्रेम होता ही रहता है। ये चाहे व्यापार करें, अब व्यापार करेंगे तो ये धन देकर कभी प्यार नहीं करते हैं, ये आप देखिए, ध्यान रखिए। नौकरी करते हैं, नौकरी में भी ये किसी की गलत सहायता नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि इनके आँखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, ये जिसको भी प्रेम भरे नज़रों से देख लेते हैं वो इनका दोस्त बनने के लिए तड़पने लगता है, वो चाहे लेडी औरत हो या पुरुष हो। इसी कारण से 2 नंबर के लोगों को बहुत से लोग प्रेम करते हैं और 2 नंबर के लोग भी बहुत से प्रेम करते रहते हैं, और यह सिलसिला कभी कभी तो 50 साल के उम्र में भी देखा जाता है। अब वरुण, शुक्र, 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र के घर में केतु बैठा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि ये दिल के बड़े साफ होते हैं और हमेशा अपने प्रेमी प्रेमिका को बहुत कुछ उन्नति हो, उसका उन्नति हो, उसकी खुशी में ये अपनी खुशी समझते हैं। ये खुद गरीब हैं या धन का अभाव है या कुछ भी है, लेकिन सामने वाले की उन्नति हो जाए, सामने वाला बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए, सामने वाले को बहुत कुछ धन दौलत मिल जाए, ये इनकी प्रार्थना रहती है। भगवान से भी, अपनी आत्मा से भी ये होगा, अरे उसकी खुशी, कोई उसका शुभ समाचार सुनेंगे ना, बड़े खुश हो जाएंगे, जैसे लगेगा इनकी लॉटरी लग गई। तो इस तरह से केतु जो है ये आंतरिक ज्ञान देता है। अब शुक्र के घर में केतु बैठा है तो इनको अंदर से बिल्कुल, अगर इन्होंने कोई गलती भी कर दिया, कभी किसी से हंसी मजाक में कुछ इधर उधर की बातें झूठ मठूठ भी बोल दिया, तो इनको अंदर से पश्चाताप होता है। ये सामने वाले को जब तक अपनी सत्य बात नहीं बता देंगे, इनको बेचैनी बनी रहती है। तो इस तरह से इनका प्रेम के मामले में देखा जाए तो इनकी कोई भी शत्रु नहीं होती है, या अगर वो महिला है तो उनका पुरुष मित्र भी इनका ना तो शत्रु है और ना नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इनको एक वाइब्रेशन आता है। गलत व्यक्ति के साथ ये अधिक दिन दोस्ती कर ही नहीं सकते। इनको बिल्कुल अपने निश्चल जैसा दिल होना चाहिए सामने वाले का भी, और सामने वाला इनसे बहुत कुछ सुनने की इच्छा रखता है। ये कुछ बोलें, कुछ कहें मेरे बारे में, मेरी प्रशंसा करें, जो भी है वो इसकी इच्छा रखता है, लेकिन ये कहते कहते वहाँ पर इनकी वाक पटुता कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन यह है कि 2 नंबर मूलांक वाले निश्चल प्रेम करते हैं और इनका प्रेम हमेशा इनके लिए एक यादगार बनी रहती है। ऐसे लोग अपने बीते हुए पास्ट को ज़्यादा सोचते हैं। मेरा वो पुराना मित्र थी या वो सहेली थी, बहुत अच्छी, ये उसके साथ दोस्ती होती तो ऐसा होता वैसा होता। फ्यूचर के बारे में ये बिल्कुल निश्चिंत होते हैं। इनको पता है कि भगवान फ्यूचर इनका अच्छा ही रखेंगे और अच्छा रखते भी हैं, लेकिन ये अपने पीछे का जो समय है उसके बारे में अक्सर सोच विचार करते रहते हैं। और चूँकि ये बात अलग है कि जब एक बार इनकी दोस्ती चली जाती, टूट जाती है, फिर वो दोबारा इनके जीवन में वापस फ्रेंडशिप नहीं होती है। शनि, अब शनि यहाँ पर केतु के, नेपच्यून के घर में बैठा हुआ है। केतु के बारे में आप लोग जानते हैं, केतु को सिर नहीं होता है, सिर धड़ होता है। तो 2 नंबर मूलांक वाले, अब शनि क्या देता है? यात्रा देता है। 2 नंबर वालों को कहीं भी ये बैठे, किसी ने कहा चलो यहाँ घुमाते हैं, चल देंगे। इनको घूमने का बड़ा शौक होता है, बड़ी दिलचस्पी होती है। कोई नई चीज़ आई है, कोई मार्केट में नया आया है, सर्कस आया, सिनेमा आया, किसी ने कहा तो चल दो। ये उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं और कभी भी ये अपनी यात्रा के दौरान कोई भी पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं बनाते हैं। बस यात्रा करना है तो चल दिए तो चल दिए। तो इस तरह से जो मूलांक 2 वाले हैं वो अपने जीवन में बहुत सी छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं। यात्राओं के दौरान इनको थोड़ा तकलीफ भी होती है, आर्थिक समस्या, यात्रा के दौरान थकान, यात्रा के दौरान विवाद, ये सब इनके लिए हमेशा, इनके यात्रा में कुछ ना कुछ समस्या अवरोध आता ही है।
यह मूलांक 2 वालों की एक चाहे बदकिस्मत भी बोल सकते हो या किस्मत बोल सकते हो, लेकिन यह है कि जो ये दूर की यात्रा करते हैं, दूर की यात्रा के लिए जो ये विचार प्लान करके करते हैं, उसमें किसी तरह का कोई विघ्न नहीं होता है। और अब ये आप देखोगे कि ये गए तो हैं यात्रा से किसी काम को करने के लिए, लेकिन वो काम भूल जाएंगे, अच्छा कल कर लेंगे, पहले इधर टहल लो, शॉपिंग कर लो, ये कर लो। तो इनका क्या है कि कब इनके विचार मन बदल जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये यात्रा करेंगे, हाँ ये है कि कभी कभी ये समय के पाबंद नहीं होते हैं, लेट पहुँचेंगे कभी कभी। यही कारण है यहाँ भी जो मैंने शुक्र का वरुण का बताया कि इनके मित्र प्रेमी प्रेम का इसलिए नाराज होकर चले जाते हैं कि उनको लगता है इन्होंने तो कोई कद्र ही नहीं है। ये नहीं जानते कि ये इनका आदत है, थोड़ा बहुत इनको लेट हो ही जाता है। ये कितना भी जल्दी समय से पहुंचने का प्रयास करें तो ये इनके प्राकृतिक गुण है कि कुछ ना कुछ इनको लेट लतीफ हो ही जाता है। हाँ, ये एक बार ये यात्रा पर गए तो पहले तो बिल्कुल फ्री रहेंगे, लेकिन बाद में जल्दी जल्दी काम निपटाओ, अपना काम जल्दी करो, और फिर उसमें जल्दबाजी में कभी कभी ये बहुत से चीज़ें भूल भी जाते हैं। लेकिन यह है कि ये यात्रा के दौरान बड़े बड़े काम के लिए अगर ये बिल्कुल योजना के अनुसार यात्रा करते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलती ही है। अब मंगल यहाँ पर 8 नंबर का स्वामी शनि होता है। शनि के घर में, शनि के अंक में मंगल बैठा हुआ है। मंगल क्या देता है? घर, जमीन, प्रॉपर्टी, पुरुषार्थ। और चूंकि मंगल देवताओं का सेनापति है, अब यहाँ पर मंगल शनि के घर में बैठा है, तो 2 नंबर वालों को जहाँ ज़रूरत होगी साहस दिखाने की, ये वहाँ पर समझौतावाद हो जाएंगे। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी ये लड़ जाएंगे। ये कब किससे झगड़ा हो जा कर लें, कब किसको क्या बोल दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि जिन लोगों का मूलांक 2 है, इन लोगों के जीवन में 27 वर्ष के बाद ही घर, मकान, ज़मीन की शुरुआत होती है। ये इसके पहले कितना भी कोशिश कर लें, वैसे तो घर का इनको समस्या बचपन से होती है। घर का सपना ये बहुत बचपन से देख के रखते हैं, ऐसा घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन ज़मीन जायदाद खरीद फरोख्त में इनको कम से कम 30-32 वर्ष के बाद से शुरुआत मिलती है, वो भी तब जब इनकी जीवन साथी इनके ऊपर दबाव बनाना चालू करता है। विशेषकर मैं यहाँ पर पुरुष प्रधान के लिए बोल रहा हूँ कि जब इनकी धर्मपत्नी इनके लिए, इनके ऊपर प्रेशर डालना चालू करती है, घर नहीं है, बच्चे हो गए, अब कैसे गाड़ी चलेगी, तब जाकर ये थोड़ा सीरियस होते हैं, क्योंकि धन इनको आता रहता है। अगर ये अपने धन का बचत सही तरीके से करें तो ये समय से पहले अच्छा खासा घर मकान बना लेंगे, खरीद लेंगे, ज़मीन जायदाद भी ये कर लेंगे। अब यह है कि जब 30-32 वर्ष के बाद, कभी कभी तो आप ये भी देखोगे कि मूलांक 2 वालों का 40 के पहले कितना भी हाथ पैर मार लें, कोशिश कर लें, इनका घर नहीं हो पाता है। बहुत कम ही उदाहरण आप देखोगे। अब जिन लोगों का सोर्स अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छे अधिकारी बन गए, क्योंकि ये लोग साहसी होते हैं, देश प्रेम में इनको बड़ा विश्वास होता है, इसलिए ऐसे लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, सेना में भी अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं, साहसिक कार्यों में, नेवी इत्यादि में भी इनको बहुत अच्छा पद प्राप्त होता है। इसके अलावा भी अगर ये नौकरी कहीं भी करते हैं तो इनको हमेशा बड़ा पद ही मिलता है। अब चूँकि नौकरी के मामले में देखा जाए तो यह है कि ये एक जगह पर बहुत कई सालों तक स्थिर नहीं रह पाते हैं। ये नौकरी जरूर 5-6 साल में स्थान परिवर्तन करते ही हैं, और जब तक अपने मनपसंद नौकरी नहीं पा जाएंगे, 2 नंबर मूलांक वाले कभी उस जगह पर अधिक मन से ठहरते नहीं हैं। जहाँ इनका बिल्कुल मन लग जाए, काम में आनंद आ जाए, ये वहाँ पर ठीक होते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, अब यह है कि 2 नंबर वालों को वाहन पहले चाहिए, और वाहन प्राप्त भी इनको पहले हो जाता है। वाहन के शौकीन होते हैं, मैंने कहा कि यात्रा ही इनके जीवन का उद्देश्य होता है, तो वाहन इनको
मिल जाता है। फिर ये धीरे धीरे धन बचाने लगते हैं। जो जो इनके बच्चे बड़े होते हैं इनकी चिंताएं बढ़ने लगती हैं। यह अपने बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, इतनी कि जो इनके जीवन में तकलीफ संघर्ष आया था, यह अपने बच्चों को ऐसा कोई भी संघर्ष या समस्या नहीं आने देते हैं। उनको हर तरह की पढ़ाई लिखाई करके एक योग्य व्यक्ति बनाते हैं जो अपने बलबूते पर अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। सूर्य, अब सूर्य यहाँ पर 9 नंबर यानी मंगल के घर में सूर्य बैठा हुआ है। अब एक कहावत है कि शेर को अगर बंदूक मिल जाए तो फिर क्या पूछना। ये 2 नंबर वालों के जीवन में होता है। इनको अगर किसी बड़े अधिकारी से लड़ना हो, ये बिल्कुल निडर होते हैं। डर नाम की चीज़ तो मूलांक 2 वालों को आप देखोगे ही नहीं। किसी भी अधिकारी से बिल्कुल निश्चिंत बेखौफ मिलने चले जाएंगे, उससे बात भी करेंगे, अगर उसकी शिकायत भी कर दें तो बेखौफ या उसके मुंह पे बोल देते हैं। यही कारण है कि इनको अपने अधिकारियों से हमेशा कुछ ना कुछ तनाव मिलता ही है। अगर ये नौकरी करते हैं तो ये चूँकि आदर्शवादी होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि ये किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं देख सकते, तो ज़्यादातर इनके अधिकारियों के साथ विवाद इत्यादि इसलिए हो जाते हैं कि ये दूसरों का पक्ष लेकर जानबूझकर लड़ाई कर लेंगे। दूसरा वाला तो कभी कभी बगल हो जाता है, आमना सामना इनका और इनके अधिकारी का हो जाता है। तो लेकिन यह है कि वहाँ ज़रूर इनको थोड़ी शर्मिंदगी होती है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी 2 नंबर वाले अपने को कभी पश्चाताप नहीं करते हैं। अगर 2 नंबर वाले व्यापार बिजनेस में जाते हैं तो ये व्यापार भी वही चुनेंगे जो इनके मन पसंद का हो। वैसे तो 2 नंबर वालों का व्यापार में जैसे चावल हुआ, चीनी हुआ, दूध हुआ, होटल खाने पीने का व्यापार हुआ, ट्रेवलिंग यात्रा से संबंधित व्यापार हुआ, इन सब रुई, कागज़, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन सब चीज़ों में ये बहुत सफल होते हैं। ये वैसे तो कोई भी व्यापार करें तो ये बहुत जल्द ही वहाँ पर अपनी अच्छी खासी पैठ बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर चलते फिरते कोई चीज़ की एजेंसी लेना या कोई चीज़ का निर्माण करना, बनाना, यह सब में इनकी बहुत महारत हासिल होती है। क्योंकि इनके दिमाग बहुत होता है, इनका ज्ञान, कोई चीज़ देखते ही ये पूरी कहानी समझ जाते हैं इस मामले में क्या है। और दूसरा क्या है, इनको भविष्य का जो अनुमान होता है बहुत सटीक होता है। ये जो सोच लेंगे कि भविष्य में ये ऐसा इधर होने वाला है वो निश्चित होता ही है। इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी 2 नंबर वाले अच्छे ज्योतिषी बनते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, कला के क्षेत्र में इनको बहुत महारत हासिल होती है। ये लेखन क्षेत्र में भी बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते हैं और समाज और देश के लिए हमेशा मार्गदर्शक बनते हैं। अब 2 नंबर वालों का शुभ दिन सोमवार होता है, इनका शुभ रत्न मोती होता है, शुभ धातु चांदी होता है। तो अब जिन लोगों का चंद्रमा, अभी मैं आपको यहाँ पर ये बताया मैंने आपको कि जिन लोगों के जन्म की तारीख 2, 11, 20 या 29 तारीख हुई है उन लोगों का मूलांक 2 होता है। लेकिन इसमें भी चूँकि अलग अलग अंक के, जैसे 2 नंबर के अंक का बाल्यावस्था चंद्रमा है तो 29 नंबर वाले का वृद्धावस्था वाला चंद्रमा है। तो इस बारे में हम आपको आगे से एक एक जन्म की तारीख का पूरा विस्तार से बताऊंगा। अभी मैंने आपको जो संक्षेप में बताया है वो ये बताया है कि 2 नंबर का जीवन कैसे आगे बढ़ता है। ये बात मैं और बताना चाहता हूँ कि 40 वर्ष के बाद मूलांक 2 वालों का जीवन बहुत सुखमय, आनंदपूर्वक व्यतीत होने लगता है। इनका घर परिवार भी बहुत अच्छे से सुखी व्यतीत होने लगते हैं और इनकी आर्थिक समस्या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।